है आपका एक बार फिर से। आज हम कोणों के प्रकार के बारे में बात करेंगे और जियोजेब्रा की मदद से कोणों का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले न्यून कोण अक्यूट एंगल जिसको कहते हैं, यानी कि 90 अंश से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा। तो जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, 35 डिग्री का या 35 डिग्री का जो एंगल है वो न्यून कोण है। राइट एंगल या समकोण यानी कि 90 अंश का जो कोण है और जिसमें दो लाइंस परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हैं, उसको समकोण कहते हैं या राइट एंगल कहते हैं। अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा जो कोण होता है उसे ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण कहते हैं। स्ट्रेट एंगल या ऋजु कोण जो एक सीधी रेखा में बनता है 180 अंश का, यानी कि ठीक 180 अंश का जो कोण होता है वो ऋजु कोण होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण यानी कि 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा जो कोण होता है उसे रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। यह जैसा कि चित्र में 235 अंश का जो कोण है इसे रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। एडजेसेंट एंगल्स या आसन्न कोण जिसको कहते हैं, तो इसकी क्या विशेषता होती है कि इसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, जैसा कि यहाँ पर एल जो शीर्ष है वो दो कोणों का उभयनिष्ठ शीर्ष है और एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, जैसा कि एल के 1 डैश जो है इसमें उभयनिष्ठ भुजा है। और आ, कोण के एल के और कोण के एल के 1 इसमें आसन्न कोण नहीं है। कोण के एल के 1 डैश और के 1 डैश एल के डैश इसमें क्या है, आसन्न कोण है, क्योंकि बाकी की जो दो भुजाएं हैं वो आसन्न कोण में उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशाओं में होती हैं। नंबर नेक्स्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी कि शीर्षाभिमुख कोण जिसको हम कहते हैं कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु के विपरीत दिशाओं में जो कोण बनते हैं उनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर ओ क्यू एम और एन क्यू पी शीर्षाभिमुख कोण है, उसी तरह से एम क्यू पी और ओ क्यू एन शीर्षाभिमुख कोण है। और यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी इसका एक और गुण प्रकट होता है कि एक बिंदु पर जितने कोण बनते हैं उन सभी का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो अब हम चलते हैं जियोजेब्रा पे और यहाँ पर कोण का निर्माण कैसे करते हैं ये सीखते हैं। तो ये हमारा टूल बॉक्स है, यहाँ से हम टूल ले लेते हैं। सपोज हम पहले पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ ले लिया हमने और एक पॉइंट ठीक इसके नीचे ले लिया। अब यहाँ पर हमें इस पॉइंट पे पॉइंट बी पे कोण का निर्माण करना है। सपोज हमको न्यून कोण बनाना है, तो यहाँ से अगर गिवन साइज का बनाना है, अगर हम चाहते हैं कि हम किसी निश्चित डिग्री का कोण बनाएं, तो यहाँ से हम एंगल विद गिवन साइज ले लेंगे और पॉइंट ए पर क्लिक करेंगे, फिर पॉइंट बी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जितने डिग्री का भी कोण बनाना चाहते हैं यहाँ पर फीड कर देंगे। यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के ऑप्शन आते हैं, यानी कि आप दक्षिणावर्त बनाना चाहते हैं या वामावर्त बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। तो हम सपोज यहाँ पर क्लॉकवाइज बनाना चाहते हैं तो यहाँ से ओके कर देंगे। अब यहाँ पर ये एक दूसरा बिंदु हमको मिल गया है और अब हम इसको सेगमेंट में जा कर के एक सेगमेंट से जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा ये 65 डिग्री का जो है एंगल बन गया है और ये न्यून कोण है। तो इसको हम कलर भी कर सकते हैं, यहाँ से इसमें हम कलर भर सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे भी हम कलर भर सकते हैं। इसकी हम इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा न्यूनकोण बन गया। इसी तरह से हम अगर राइट एंगल या समकोण बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम पॉइंट ले लेते हैं। पहले एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, एक बिंदु ठीक इसके नीचे ले लेते हैं और
अब फिर वही गिवन साइज़ का अगर हम बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे टूल बॉक्स में और पॉइंट सी पर क्लिक करेंगे, पॉइंट डी पर क्लिक करेंगे और फिर हमारे पास ये बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर हम 90 डिग्री भर देते हैं और क्लॉकवाइज़ कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये एक बिंदु हमको फाइंड हो गया है, बिंदु मिल गया है। अब हम इसको सेगमेंट की मदद से जोड़ देते हैं इस तरीके से। तो इस प्रकार से हमारा 90 डिग्री या राइट एंगल यहाँ पर बन गया है। और इनको हम अगर मूव करते हैं इधर कहीं भी किसी भी दिशा में रोटेट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसका जो शेप है वो चेंज नहीं होता है, ये 90 डिग्री ही रहता है। इसी तरह से अगर हम इसको भी रोटेट करें तो ये भी जो है अपना शेप बदलता नहीं है। जो एंगल है वो 65 डिग्री का ही रहता है। इसी तरीके से हम शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का भी यहाँ पर निर्माण कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ बिंदु ले लेते हैं। इस प्रकार से ये शीर्षाभिमुख कोण बन गए हैं और इस पर हम कलर भी कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमने ऊपर किया था और कलर की इंटेंसिटी भी बढ़ा सकते हैं। कुछ इस प्रकार से। तो इस तरह से हम जियोजेब्रा में कोणों का निर्माण कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पर हम थ्योरेटिकली भी इसको देख लेते हैं। जिस तरह से हम इसको परिभाषित करते हैं इनको कोणों को, तो न्यून कोण 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में बनता है। ये फिगर से हम समझ सकते हैं। यहाँ पर ए बी ए डैश न्यून कोण है और ये 45 डिग्री का है। इसी तरह से अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री यानी 90 अंश और 180 अंश के बीच में जो कोण बनता है वो अधिक कोण होता है। इस तरह से ए बी ए डैश 120 अंश का है। इसी तरह से यहाँ पर ए बी ए डैश 135 अंश का है। समकोण या राइट एंगल ठीक 90 डिग्री या 90 अंश का जो कोण होता है वो समकोण होता है और ये जो लाइनें हैं ये परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे पे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हैं। ऋजुकोण स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का कोण ऋजुकोण कहलाता है, सीधी रेखा में बनता है, किसी भी दिशा में बन सकता है। प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल ये 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में जो कोण बनता है वो जो है प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर ए बी ए डैश है तो 240 अंश का है। आसन्न कोण यानी कि दो कोण आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, जैसे कि यहाँ पर उभयनिष्ठ शीर्ष ये है और एक उभयनिष्ठ भुजा हो, ये उभयनिष्ठ भुजा है और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि जो अतिरिक्त दो भुजाएं हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो, एक इधर है और एक इधर है। तो कोण DAC और कोण CAB आसन्न कोण है। शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने के कारण, है ना, ये दो रेखाएं हैं AB और CD, तो ये जब इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो इनके प्रतिच्छेद के कारण प्रतिच्छेद बिंदु के जो अपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं जो कोण वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर CEA इज इक्वल टू BED, ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये वर्टिकली अपोजिट ये वाले जो एंगल्स हैं ये पिंक कलर में या गुलाबी रंग में ये आपस में बराबर हैं और ये ग्रीन कलर में आपस में बराबर हैं, तो इनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और सर्वांग समकोण कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, जब दो कोण सब प्रकार से बराबर होते हैं तो उन्हें सर्वांग सम कहते हैं। सर्वांग सम मतलब सर्व अंग सम, सभी अंग जिनके समान है, तो इनकी आर्म्स भी समान है, भुजाएं भी समान है, कोण भी बराबर है। देखिए यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यहाँ अल्फा इज इक्वल टू 40 डिग्री, 40 डिग्री, 40 डिग्री, दोनों 40 डिग्री के हैं और भुजाएं भी इनकी समान है, तो इनको समान सर्वांग समकोण कहते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।